भाजपा हमेशा तैयार ही रहती है। कम बजट होते हुए भी जो भी शहर में विकास के कार्य हो सकते हैं वो पूरे करवाए। शुरू से एंड तक इस नाले को मजबूती से बनाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। देखो, विपक्ष का काम है हमेशा आरोप लगाना। पूर्ण ईमानदारी के साथ काम हुआ है पूरे इस छठे बोर्ड में। अधिकारी वर्ग और उस पर थोड़ा निरंकुशता आई है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी अपना बोर्ड बनाने के लिए तैयार है तो कांग्रेस भी अपना 7वां बोर्ड बनाने के लिए तैयार है। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के देवेंद्र जी, जो हम इनसे पूछेंगे उदयपुर के बारे में और आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। मैं साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मेरा ये सवाल था आपका कि सबसे पहले कि अभी जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने अभी तक की क्या तैयारी की है? हमारी तो भाजपा हमेशा तैयार ही रहती है। हमारे पार्टी में आए दिन कार्यकर्ताओं की मासिक बैठकें और कार्यक्रम पे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हम तो हमेशा चुनावी मोड पे ही, अलर्ट मोड पे ही रहते हैं। और हमारी पूरी तैयारी है। आने वाला 7वां बोर्ड भी हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और 7वां बोर्ड भी अच्छे बहुमत के साथ बनाएंगे। भाई साहब, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, आपका बोर्ड बनाने का जो वादा किया जा रहा है कि जो पिछली बार का जो बोर्ड था, छठा बोर्ड, उसमें अभी तक बीजेपी ने क्या क्या काम कराए हैं? क्या उदयपुर के हालात बिगड़े हैं या फिर उदयपुर में अच्छा काम हुआ, उसके बारे में बताएं। उदयपुर में हर बोर्ड में अच्छे काम हुए हैं। पहला बोर्ड था किरण महेश्वरी जी का, उसमें भी यादगार काम हुए। फिर युधिष्ठिर जी का रहा, रविंद्र जी श्रीमाली का रहा, रजनीश डांगी जी का रहा, चंद्र सिंह जी कोठारी का रहा और अभी जीएस टांक का रहा। इस बोर्ड में हमको काफ़ी समस्या आई। विश्व महामारी कोरोना आई, तो उसकी वजह से हमारे 2 साल बजट से बहुत परेशान रहे। फिर भी हमारे जीएस टांक साहब अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, राजस्थान के चीफ इंजीनियर रहे हुए हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं, तो उनका एक प्रशासनिक अनुभव था। उस अनुभव से नगर निगम बोर्ड ने अच्छे काम किए और कम बजट होते हुए भी जो भी शहर में विकास के कार्य हो सकते हैं वो पूरे करवाए। आज ये एलिवेटेड रोड सामने दिख रहा है, वो भी उनके बोर्ड की एक उपलब्धि है। इधर पट्टे पे एक ओवरब्रिज बनाया, वो भी उनके बोर्ड की उपलब्धि है। बाकी रूटीन के सफाई, निर्माण और लाइट, इनके जो रूटीन काम होते हैं वो सारे काम हुए हैं। साहब, आप जीएस टांक महापौर की जो चीफ इंजीनियरिंग की बात करें, वो चीफ इंजीनियर थे, मान गया, लेकिन आपने आइनॉक्स के बाद एक रोड देखा होगा जो पहले टूट चुका था, तो वो तो इंजीनियर थे, वो तो सब समझते थे कि इस रोड को लेकर कहाँ से कहाँ तक, लेकिन दोबारा वापस रोड का टूटना, उसको लेकर आप ये रोड बरसों पहले एक नाला था, उस पर बना हुआ था, तो हेवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से ये नाला कच्चा है। नए सिरे से ये नाला पूरा बना नहीं है। अब जहाँ जहाँ ब्रेकेज आ रहा है तो इनको पूरा प्रस्ताव लेके शुरू से एंड तक इस नाले को मजबूती से बनाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और अब देखो, ये दूसरी घटना आइनॉक्स से पहले भी हुआ ना, एक ये दूसरा हुआ है, तो इस पे ज़रूर आने वाले अधिकारी और आने वाला बोर्ड संज्ञान लेगा, ये मैं सुझाव देता हूँ। तो साहब, लगातार विपक्ष विरोध करता आया है कि नगर निगम को लेकर कभी स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुए हैं। स्मार्ट सिटी के हालात देखकर आपको भी लगता है कि सड़क के हाल भी बदहाल हो गए हैं। विपक्ष इस तरह का आरोप लगाता है कि बीजेपी ने इस बोर्ड के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, विपक्ष का काम है हमेशा आरोप लगाना, और बाकी तो हर बोर्ड में काम हुआ है और कोई ऐसा बोर्ड का नहीं हुआ है कि जिसमें काम नहीं हुआ है। मैं खुद इस निवर्तमान बोर्ड का पार्षद वार्ड 59 से, हमारे शहर के 18 वार्ड स्मार्ट सिटी में आए। शुरू में मैं पार्षद बना तो 2020 मार्च में ही कोरोना आ गया था और पूरा शहर खुदा हुआ था। आए दिन सीवरेज की, पानी की, बिजली की काफ़ी समस्या हुई। उसको भी हमने फेस करते हुए आज स्मार्ट सिटी में नालियाँ ख़त्म हो गई, मच्छर ख़त्म हो गए, साफ़ सफाई रहने लग गई। दोनों मतलब हमेशा कचरा कलेक्शन की गाड़ियाँ आती है। तो आज पुराने 10 साल पहले का शहर का हाल और आज का हाल देख लो
तो पूरा साफ़ सुथरा नज़र आता है। और बिजली की व्यवस्था भी अंडरग्राउंड हो गई है, तो बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है, रोड लाइटें भी अच्छी है, पानी भी सही तरीके से नया फ़िल्टर प्लांट बन गया तो पानी भी बराबर आ रहा है सबको। तो मेरे हिसाब से तो पूरा जितना सुधार पे काम करना चाहिए और पूर्ण ईमानदारी के साथ काम हुआ है पूरे इस छठे बोर्ड में। आप बोल रहे हैं फुल ईमानदारी के साथ काम हुआ, लेकिन बीजेपी के कुछ ही नेता वो खुद भी बताते हैं कि स्मार्ट सिटी के हाल यानी स्मार्ट सिटी में कुछ न कुछ कमी रही है, तब जाके थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ है। देखो, कोई अच्छा काम करता है तो छोटी मोटी समस्या तो होती रहती है। राजा राम के समय भी राम राज्य एक उदाहरण पेश करते हैं, लेकिन वहाँ की जनता उस समय भी असंतुष्ट थी। तो समस्या तो हमेशा हर बोर्ड में रहेगी, लेकिन उसका सही तरीके से इच्छा शक्ति के साथ निराकरण होना, यही मतलब हमारे बोर्ड की रही है, छठे बोर्ड की। और आने वाले हमारे कार्यकर्ता पूरी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और जनता की सेवा के भाव से ही वापस नया बोर्ड बनेगा और हमारे आने वाले पार्षद अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये हमारी शुभकामना उनको। मेरा ये मानना है करीब अभी 2-2.5 साल से अपना निगम में बोर्ड नहीं है, तो वो अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें ज़रूर अधिकारी वर्ग और उस पर थोड़ा निरंकुशता आई है। पहले हमारा बोर्ड था तो हर कमेटियाँ बनी हुई थी, निर्माण की बनी हुई थी, बिजली की बनी हुई थी, गार्डन की बनी हुई थी। तो पार्षद और समितियाँ अपने समय समय पे मीटिंगें करती और उस पर संज्ञान लेती थी। तो अभी थोड़ा उस पर कमी आई है, तो वापस इसका वो वन स्टेट वन इलेक्शन के कारण और एक ओबीसी की जनगणना की वजह से थोड़ा ये चुनाव डिले हुआ है। और अब आपने देखा ही अखबारों में और समाचार पत्रों के माध्यम से इसी अगस्त से चुनावी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 15 नवंबर तक मेरे हिसाब से निकाय और पंचायत चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रिक्तता आई है 2 साल की, वो भी अब ख़त्म हो जाएगी और आने वाले समय पुनः वापस उसी ढर्रे से काम होगा। अगर बीजेपी वापस आपको अगर प्रतिनिधि के तौर पर अगर चुनती है, टिकट देती है, तो क्या इस जनप्रतिनिधि के तौर पे आप जनता पर कितना खरा उतरेंगे? देखो, हमारा तो हमेशा हम अलर्ट मोड पे ही रहते हैं और सेवा भाव से ही रहते हैं। भले मैं अभी निवर्तमान पार्षद हूँ, पद पे नहीं हूँ, तो भी जनता के सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आज भी कलेक्टर साहब ने हमको कह रखा है कि भाई छोटे मोटे वो साइन के लिए हमको डेपुट कर रखा है। तो आज भी जनता हमारे सामने आती है तो हम उनके साइन भी करते हैं। सवेरे बड़बुजा घाटी पे एक सीवरेज की समस्या आई, वहाँ के एक अजय खत्री ने मेरे को सारे फ़ोटो भेजे, तो तुरंत मैंने वो फ़ोटो आगे हमारे एक स्मार्ट सिटी में विकास करके है तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, जमादार को फॉरवर्ड कर देता हूँ। लाइट में मेघराज जी है तो मेघराज लाइनमैन को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। और थोड़ा उनसे बड़ा काम होता तो रितेश जी पाटीदार है विद्युत शाखा के, वो एक्शन अधिकारी है, तो उनको मैं हमेशा उस बात को, अभी भी जैसे नाड़ा खड़ा बापू बाज़ार में एक आरओ प्लांट मैंने लगवाया था विधायक मत से, तो उसमें कुछ खराबी आ गई तो बंद है। तो आज भी सवेरे मेरी रितेश जी पाटीदार से बात हुई कि उसको जनहित में, सार्वजनिक हित में तुरंत चालू कराओ, ठंडा पानी और जनता आरओ का पानी पीती है। तो हमेशा इस अलर्ट मोड पे ही हम तो सेवा भाव में रहते हैं और पार्टी जो भी दायित्व देती है उसको निष्ठा से निभाते हैं। पहले भी मैं 2 बार पूर्व जिला मंत्री रहा हूँ भाजपा में, अभी भी जिला पदाधिकारी हूँ और पार्टी जो भी मेरे प्रति विचार रखेगी उस पर मैं हमेशा आगे काम करूँगा और खरा उतरूँगा। आपके छठे बोर्ड के अंदर कांग्रेस का एक भी विपक्ष सामने यानी प्रतिपक्ष नेता नहीं बनाया गया था, कोई विरोध नहीं था, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब उनकी संख्या ही इतनी कम थी और उनके आपसी झगड़े ही इतने थे, तो वो कोई चाह ही नहीं रहा था कि ये प्रतिपक्ष का नेता बन जाए। बाकी पहले इनके लोकेश गौड़ थे, प्रबल दावेदार थे, तो फिर वो हतोत्साहित हो गए, हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी। और उनके अरुण टांक थे, 2-3 दावेदार थे उनके, लेकिन वो आपस में इनकी आपसी खींचतान की वजह से वो उनका पद, उनका व्यक्तिगत झगड़ा था, फिर भी उनकी आपसी लड़ाई की वजह से नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया। और चंद्र सिंह जी के कोठारी के समय तो पार्षद ही 2-3 जीत के आए थे कांग्रेस के, बनने लायक ही नहीं थे नेता प्रतिपक्ष, इस बार भी नहीं बने, तो ये उनका अंदरूनी झगड़ा था। क्या इस बार आप कितना दावा करते हैं कि नगर निगम में आने वाले जो चुनाव नगर निगम में आपका बीजेपी का बोर्ड बनेगा?
या नहीं बनेगा? मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि हमारा पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम का 7वां बोर्ड भी बनेगा और रिकॉर्ड तोड़ अच्छे जनहित के काम भी होंगे। और अब तो पार्टी में हमारी नई जनरेशन आ गई है, तो वो पूरे उत्साह और जोश के साथ संगठन में भी काम कर रही है और आने वाले समय जनप्रतिनिधि के तौर पे भी काम करेगी और 7वां बोर्ड पूरा व्यवस्थित बनेगा हमारा। 80 बोर्ड है इस बार, 80 वार्ड है टोटल। 80 वार्ड के अंदर आपको पता कितनी सीटें बाहर निकाल सकती है बीजेपी? 80 वार्ड में अभी देखो तो हमारा शहर विधायक भी हमारा भाजपा के हैं और ग्रामीण विधायक उदयपुर भी फूल सिंह मीणा हमारे भाजपा के हैं। पास में प्रताप जी गमेती भी हमारे भाजपा के विधायक हैं। इधर पास में मावली क्षेत्र थोड़ा सा कमज़ोर है, बाकी वल्लभ नगर उदयलाल जी डांगी, तो चारों ओर वैसे भी भाजपा का माहौल है। तो 80 में से मैक्सिमम सीटें हम जीत के लाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है और भाजपाकरण है अभी भी और कायम रहेगा। ये तो थे हमारे साथ देवेंद्र जी और ऐसे ही कई हस्ती से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।